बालेश्वर को सिखा के मैं बुढ़ी हो गई, लेकिन बालेश्वर सीखा नहीं भाई। तो अभी शाम के टाइम पर हस्बैंड जी थोड़ा बहुत परेशान भी हो रखे हैं, क्योंकि बालेश्वर इतने लोग आ रहे हैं, चिल्लाना चाय पानी खुद से ले। चिल्लाने की आदत नहीं है मेरी। अच्छा, पता चल रहा है कि यात्री बैठा दिया, अंधेरा हो गया। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जब मुझे मिलते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि पुलिस वालों के द्वारा उनको इस सीतापुर के बैरिकेड से आगे आने नहीं दिया गया, यानी कि उनकी गाड़ियां आगे आने नहीं दी गई। सीतापुर जगह हमारी केदार वैली की ऐसी जगह है जहां पर सबसे बड़े बड़े लॉज देखने को मिलते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 3 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है। इसी के साथ सोनप्रयाग मार्केट और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आजकल श्री केदारनाथ धाम की यात्रा बहुत ही बढ़िया चल रही है, जिसकी वजह से हमारे होटल के आगे से दिन रात एक जैसा रौनक भरा माहौल देखने को मिलता है। ये वाली गाड़ियों की लाइन पार्किंग एंट्री गेट से लगी हुई है और हमारे होटल से सामने पर सोनप्रयाग की ग्राउंड पार्किंग देखने को मिलती है, जिसमें रोज़ की तरह टूरिस्ट व्हीकल खचाखच भरे हुए हैं। और यहाँ हमारे होटल के आगे से पार्किंग एग्जिट गेट है। पहले ये एंट्री गेट हुआ करता था, लेकिन अब ये पार्किंग एग्जिट गेट है। तो चलिए जी, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सोनप्रयाग की तरफ। लगातार इस वाली रोड पर जाम लगा हुआ है। पार्किंग एंट्री गेट पर एंट्री होने में वाहनों को टाइम लगता है। इधर साइड बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। कुछ टाइम पहले तक तो इधर साइड बिल्कुल भी दुकानें नहीं खुली हुई थी, लेकिन अब रोड के दोनों साइड काफ़ी सारे ढाबे खुल गए हैं। और अभी मैं जिस जगह पर खड़ी हो रखी हूँ, यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुंदर देखने को मिलते हैं। सोनप्रयाग की ग्राउंड वाली पार्किंग, फ्लोर वाली पार्किंग, सामने पूरा सोनप्रयाग मार्केट, कल बहती हुई मंदाकिनी नदी और साथ ही ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। और इस वाली पहाड़ी पर ये चीड़ के पेड़ बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। आज आसमान पर बादल तो छाए, लेकिन बारिश वाला मौसम नहीं बना, जिसकी वजह से यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ ही थोड़ा सा गर्म भी महसूस हो रहा है। जैसी बारिश होगी फिर से जैकेट पहनने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन अभी बिल्कुल अच्छा सा मौसम हो रखा है। यहाँ पर से नदी बिल्कुल नज़दीक देखने को मिलती है। और आजकल मंदाकिनी नदी का जलस्तर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश वाला मौसम जो हो रखा है। जब सावन के महीने ज़्यादा ही बारिश होती है ना, तो फिर मंदाकिनी नदी में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। ये पिछले साल के निशान हैं। इतना सारा मलबा मंदाकिनी नदी के साथ बहकर आया हुआ था। कुछ टाइम पहले तक मंदाकिनी नदी के किनारे बिल्कुल साफ़ सफाई वाला माहौल था, लेकिन आजकल देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये कूड़ा फैला हुआ है। सारी प्लास्टिक की बोतल वगैरह जितना भी बाज़ार का कूड़ा है ना, वो इधर साइड फैला रखा है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। आजकल कहीं भी साफ़ सफाई देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए जी, लोग श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं पुण्य कमाने के लिए, और कुछ इस तरह से प्रकृति को गंदा कर सारी जगह कूड़ा कचरा फैलाकर पाप के भागीदार बन जाते हैं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितना भी कूड़ा कचरा होता है ना, आप उसको सही जगह पर उसका निस्तारण करें, यानी कि डस्टबिन का प्रयोग ज़रूर करें। तो पार्किंग साइड से घूम फिर के वापस मैं फिर से अपने होटल योगी में आ गई हूँ। और आजकल बहुत सारे कमरों में मेरे सब्सक्राइबर आए रहते हैं। सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। और जैसे ही मैं इधर उधर घूमने के लिए जाती हूँ, उधर साइड भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मेरे डेली व्यूअर रहते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। और जैसे ही मैं यहाँ होटल में आई, वैसे ही मेरे दोनों भाईजी लोग लगे हुए हैं यहाँ जनरेटर को ठीक करने पर। आज फिर से जनरेटर ख़राब हो गया है, इसका ये पट्टा घिस गया है, बोला ये देखो पूरा ख़राब हो गया है। इसकी जो फैन बेल्ट है वो ख़राब हो चुकी है। अच्छा, ये फैन बेल्ट है। हाँ, ये फैन बेल्ट है। अच्छा, वो भाईजी लोगों ने देख दिया है ना, फिर ख़राब हो जाता नहीं, ख़राब हो जाए, पूरा वही तो बंद हो गया। हाँ, बेल्ट मंगा रखी है। बेल्ट मंगानी आने वाली है। अच्छा, परसों ही इसकी सर्विसिंग करी थी, पता नहीं कैसे सर्विसिंग की उन्होंने, कुछ देखा ही नहीं। और कंपनी भी लापरवाह हो सकती है। हाँ, कंपनी लापरवाही कर रही है। कंपनी को सही तरीके से काम करना चाहिए। वही तो, सही तरीके से काम होगा तभी होटल चलेगा भाई। पता चल रहा है कि यात्री बैठा दिया, अंधेरा हो गया। क्योंकि यहाँ पर लाइट की कटिंग ना बहुत ज़्यादा बार होती है। रात के टाइम पर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ही कमरे लगाने का टाइम होता है ना, यात्री लोग आते हैं रूम देखने के लिए, वैसे ही लाइट चली जाती है। तो फिर
जनरेटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी इसकी बेल्ट वगैरह मंगा रखी है। अंकित ना जा रखा है सीधे गुप्तकाशी, वो तो पता किया गुप्तकाशी में मिल गई थी, वरना इसकी चीज़ें तो देहरादून हरिद्वार इसके से पीछे तो कहीं मिलती ही नहीं है। और कुछ पिकअप गाड़ियों में कुछ इस तरह से भर भर कर सूखी घास आ रही है। ये सभी सूखी घास घोड़े खच्चरों के लिए यहाँ पर मंगाई जाती है। अभी एक बहन आ रखी हैं जो कि ग्वालियर से हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे व्लॉग देखते रहना। कैसे लगा आपको इधर साइड? बहुत अच्छा लगता है। दर्शन अच्छे से हो गए थे? बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा थैंक यू सो मच। हम लोग आपके सारे कैसे हो ब्लॉग्स आप? देखते हैं। थैंक यू सो मच। आपके हेलो सिस्टर बच्चा, के भी, आपके ब्रदर के भी। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग ग्वालियर MP। अच्छा, हम लोग एक बार निकल गए। आज मुझे ना 4-5 आ गए ग्वालियर से मिलने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, हम लोग को पहले हम जाते में तो हमको देख के आते में हम भी कंफ्यूज हो गए कहाँ पर है। अच्छा। बच्चे कह रहे मम्मी यहीं पर, ये बच्चे ने बोला मम्मी वो आंटी शायद ऊपर खड़ी है। अच्छा चलो, थैंक यू सो आपकी मच। बेटा, आपकी सासू माँ, सब लोग बहुत प्यारे, फुल फैमिली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया और अभी मेरी तैयारी हो गई है सीतापुर साइड जाने की। वहाँ के नज़ारे भी आप सभी लोगों को दिखा देते हैं। और आज सुबह से तो हद ही हो गई, लगातार बहुत सारे व्हीकल यहाँ सोनप्रयाग में पहुँच रहे हैं। बिल्कुल लाइन लगी हुई है। हमारे होटल से थोड़ा सा इधर आते ही यहाँ पर से पूरा सीतापुर मार्केट देखने को मिल रहा है। रोड बिल्कुल घुमावदार बनी हुई है, जिसकी वजह से सीतापुर और सोनप्रयाग के बीच की दूरी लगभग 2-2.5 किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति भी यहीं सीतापुर और सोनप्रयाग के बीच में होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड रोड है। जब दोनों साइड से एक ही साथ 2 टेम्पो ट्रेवल आ जाते हैं ना, तो फिर जाम की स्थिति हो जाती है, क्रॉस होना ही मुश्किल हो जाता है। सीतापुर जगह हमारी केदार वैली की ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे बड़े बड़े लॉज देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर बड़ी बस की पार्किंग है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बड़ी बस यहाँ सीतापुर की पार्किंग में खड़ी हो रखी है। सीतापुर का एरिया जहाँ पर से स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी 1 वे रूट है। ये जितनी भी गाड़ियाँ नीचे की ओर जा रही हैं, ये सीतापुर पार्किंग होते हुए एग्जिट गेट की ओर जा रही हैं। एंट्री गेट ये वाला है, यहीं से ही पार्किंग में एंट्री की जाती है और यहीं से ही बाहर को गाड़ियाँ निकलती हैं। और यहाँ से सीधे सामने जाने नहीं दिया जाता है। और सामने पर जितने भी व्हीकल खड़े हो रखे हैं ना, वो लाइन से एक एक करके सोनप्रयाग की ओर भेजे जाते हैं। तो अब मैं आप सभी लोगों को लेकर चलती हूँ यहाँ से सीतापुर पार्किंग की तरफ। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान सीतापुर, सोनप्रयाग और गौरीकुंड 3 ऐसे मार्केट हैं जिनमें बहुत ही रौनक भरा माहौल देखने को मिलता है। और तीनों ना सीजनल मार्केट हैं। सीज़न के बाद बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो जाता है। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जब मुझे मिलते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि पुलिस वालों के द्वारा उनको इस सीतापुर के बैरिकेड से आगे आने नहीं दिया गया, यानी कि उनकी गाड़ियाँ आगे आने नहीं दी गई। तो एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि सोनप्रयाग की पार्किंग फुल हो जाती है या बीच में जाम वाला माहौल हो जाता है, तब गाड़ियाँ यहाँ सीतापुर की पार्किंग में भेजते हैं। अगर आपको सीतापुर की पार्किंग में नहीं जाना है ना, तो आप गाड़ी से उतर सकते हैं, डायरेक्ट अपना बैग वगैरह लेकर पैदल आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सीतापुर पार्किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ बैंड पर एक ढाबा है और इसी ढाबे में बालेश्वर काम करता है। बालेश्वर यहाँ पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने इसको फ़ोन किया था, मैं आ रही हूँ। हेलो बालेश्वर, हेलो, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, कमज़ोर हो रखे, आफत आई? हाँ क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया। हाँ, बालेश्वर हमारे साथ बहुत पहले से काम करता था, लेकिन इस साल बालेश्वर आया है अपनी बुआ जी के बेटे के साथ। उन्होंने यहाँ पर होटल वगैरह खोला हुआ है, तो उनकी हेल्प करने के लिए आया। लेकिन उन पर भी बहुत ज़्यादा आफत निकाली। पहले तो गया ही नहीं, अब गया है तो ठीक है, अच्छे से काम करना, ठीक है? हाँ, ऐसे नहीं कि खाली ऐसे ही। एकदम बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा चल रहा है? चल रहा है। और मुझे ना बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे जिस दिन बालेश्वर की विदाई हुई कि बालेश्वर को बोला लड्डू वगैरह नहीं दिया। बालेश्वर कौन से घर गया था? बालेश्वर तो उल्टा सीतापुर में काम करने के लिए गया था। लेकिन जब विदाई होगी बालेश्वर की अच्छी तरह से, तो सब चीज़ दिया जाएगा, लड्डू, मिठाई, जैसे हर साल देते हैं विदाई पर। तो ऐसे होता ही है भाई, जितने भी स्टाफ रखे रहते हैं ना, चाहे 20-22 स्टाफ हैं,
तो जिस दिन यात्रा एंड हो जाती है या वो अपने घर को चले जाते हैं, उस दिन मिठाई, उनके लिए कपड़े, कभी कभी उनके घर वालों के लिए भी, तो ऐसा तो देते ही हैं। बालेश्वर की स्पेशल विदाई होगी भाई है ना? स्पेशल। हाँ, एक बार मेरे साथ काम करने के लिए फिर आएगा बालेश्वर, आएगा? हाँ हाँ, मदद तो वैसे बहुत ज़्यादा करता है। कल हाँ, जिस दिन तू फ्री होगा उस दिन आना, ऐसे नहीं यहाँ से छुट्टी कर ले तूने। तो बालेश्वर क्या खिलाएगा अब मुझे? कॉफी। कॉफ़ी, चलो चलो। हाँ, तो बालेश्वर ने मुझे गर्मा गर्म ब्लैक टी बना दी है। वैसे मैं अपने साथ टी बैग लेकर आई थी, मैंने बोला सिर्फ पानी गर्म कर ले, ग्रीन टी पी रही मैं आजकल। और जिस दिन मैंने डाइट प्लान लिखा था ना, उस दिन बालेश्वर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा, बोला इतना लिख दिया और अब दूसरे दिन से और ज़्यादा खाना खाएगी। लेकिन मैंने प्रॉपर ध्यान दिया तो बालेश्वर मान गया ना। हाँ, कम हुआ ना वजन? कम हुआ। हाँ, नहीं तो ये लगा हुआ था, मुझे चिढ़ाने पे लगा रहता था कि लंच कर रहे हो, मैं बोलते हाँ और मोटे हो जाना है आपने। तो अब बालेश्वर के हाथ की बनी गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। थैंक यू बालेश्वर। थैंक यू। वेलकम। वेलकम। अरे बालेश्वर को सिखा सिखा के मैं बुढ़ी हो गई, लेकिन बालेश्वर सीखा नहीं भाई। कोई थैंक यू बोलेगा, क्या बोलना? वेलकम। वेलकम, ठीक है। ठीक। बालेश्वर इतने लोग आ रहे हैं, चिल्लाना, चाय पानी खुद से ले। चिल्लाने की आदत नहीं है मेरी। अच्छा, जो आएंगे अपने आप आएंगे। बना के खिलाऊंगा बस। अच्छा, चिल्ला के आते हैं? चाउमीन मोमो कुछ बना दे? चाउमीन कुछ नहीं, दाल भात सिर्फ, रोटी सब्जी, पराठे बस। भाई उसके अलावा आता भी कुछ नहीं आता? अरे चाउमीन। बालेश्वर के साथ मैं खूब मज़ा करती हूँ और बालेश्वर बुरा भी नहीं मानता है। बुरा मानता है? नहीं मानता है। तो अभी ना होटल में कोई, वो भाई कितनी ज़ोर से हॉर्न लगा रहे, अभी होटल में कोई भी नहीं है, इसलिए बालेश्वर मेरे साथ बाहर पे खड़ा हो रखा है। वरना अगर भीड़ रहती तो बालेश्वर को बात करने का टाइम भी नहीं होता। शाम के लगभग 7:15 बजे का टाइम हो गया, आसमान में चांद भी निकल आया है। मैं काफ़ी देर पहले से यहाँ पर बालेश्वर के साथ बैठी रही, खूब सारी गपशप हमने की और अब मेरी तैयारी होगी है वापसी अपने लॉज में जाने की। अभी ठंडा भी होने लग गया, ठंडी ठंडी हवा महसूस होने लगी है। बालेश्वर ने तो मोटा मोटा जैकेट पहन रखा है। बालेश्वर ठंडा हो रहा होगा नहीं? वही तो, यहाँ पर मंदाकिनी नदी बिल्कुल नज़दीक पर है ना, इसलिए ज़्यादा ही ठंडा होता है। तो अब चलते हैं वापसी। बालेश्वर आना, ठीक है? 11 बजे कल 11 बजे अभी भाई, रात के 11 बजे? हाँ। अच्छा, घूमने के लिए, चलो बढ़िया। यात्रियों को खाना अच्छे से खिलाना। किसी ने नहीं पूछा बालेश्वर यहाँ पर क्यों? ठीक है बालेश्वर, बाय बाय, फिर मिलेंगे। क्योंकि नारायण में 99 में आया था, केदारनाथ भी तभी किया था। अच्छा। चारों धाम किया था। तब से आप आ रहे हैं? हाँ, मेरा लड़का इतना था, लड़की 7 साल की थी। ओह माय गॉड। तो अभी गुजरात से एक बहुत ही प्यारी फैमिली आई हुई है जो कि हमारे होटल में ही रुके हुए हैं। त्रियोगीनाथ दर्शन कर लिए और अब कल केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी को स्पेशली वीडियो देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अभी शाम के टाइम पर हस्बैंड जी थोड़ा बहुत परेशान भी हो रखे हैं क्योंकि हमारे होटल का जनरेटर ही ना ख़राब हो गया है, उसकी बेल्ट घिस गई है, मतलब टूटने ही वाली है। मंगाई भी एक बेल्ट तो वो फिट ही नहीं हो रही है, मतलब जो नंबर उस पर लगा हुआ है ना उससे एक नंबर ज़्यादा आ गया है। अब क्या होगा? बोल रखा सीधे पंजाब से आ रहे हो। अच्छा। मैंने इनको बोला भगवान पे भरोसा रखो, आज लाइट नहीं जाएगी। पिछले साल भी हमारे साथ ऐसे हुआ था, 3 दिन तक जनरेटर ठीक भी नहीं हुआ और 3 दिन तक लाइट भी नहीं गई, है ना? अरे सब ऊपर वाला सब करता है। 10-15 मिनट के लिए चली भी जाएगी लाइट तो क्या कर सकते हैं, उतना तो यात्री लोग भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। कैंडल वगैरह रख दो, है ना? क्या कर सकते हैं, मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना। परसों ही तो उसकी सर्विसिंग कराई थी तो अचानक से पता नहीं क्या हो गया। डोंट वरी, सुबह से आज परेशानी है। तो मैं बालेश्वर को मिलने गई थी। अच्छा, हाँ, कैसा बालेश्वर? ठीक है। हाँ, खूब सारे हंसी मजाक की, तब बालेश्वर लगा हुआ है काम पर। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।